एक व्यक्ति जो किसी का बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो बस एक ही सवाल लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो आज हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के समय में उनके एक अनुयायी हुआ करते थे, नाम था महाकाल। महाकाल वास्तव में एक अच्छे और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। वह लोगों की मदद करते थे, गरीबों को दान देते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे और बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील का पालन करते थे, शील का पालन करते थे, हत्या नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे और नशा ना करें। इसके साथ साथ वह बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान का भी अभ्यास करते हैं। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को वह बौद्ध आश्रमों में होने वाले उपोषदों में भाग लेते थे और ऐसी अमावस्या के दिन पूरी रात उपदेश सुनते थे। उसने उपोषद किया और रात को बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। सुबह होते ही जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह आश्रम छोड़कर पास के तालाब में स्नान करने चला गया। उसी रात कुछ चोर उस गांव के एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। जब वे चोरी करके भाग रहे थे तो संयोगवश एक चोर का पैर बर्तनों पर पड़ गया और बर्तनों की आवाज सुनकर घर के लोग जाग गए। चारों ओर शोर मच गया कि गांव में चोर घुस आए हैं। आस पड़ोस के लोग चोरों का पीछा करने लगे। कुछ देर तक वे आभूषणों के बंडल लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे भाग नहीं सकते तो पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से गुजरते समय चोरों ने सारे गहने महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि चोरी का सारा सामान उस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा है। सभी ने महाकाल को ही समझ लिया। चोर समझकर उसे तालाब से बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि वह चोर नहीं है, मैं सारी रात धर्मोपदेश सुनकर आया हूं और अभी स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यह चोरी का माल यहां कैसे आया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहते हुए उसे और पीटना शुरू कर दिया। खैर, चोरी करने के बाद अब वह दिखावा कर रहा है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं और उपदेश सुनकर आ रहा हूं। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मर गया और उस मृत महाकाल के शरीर को छोड़कर लोग अपने घरों को लौट आए। सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य पानी लेने तालाब पर आए तो उन्हें महाकाल का शव दिखाई दिया। तालाब के पास पड़ा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार डाला था। शिष्य बुद्ध के पास गए और यह समाचार सुनाया कि लोगों ने गरीब उपासक महाकाल को मार डाला। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने नहीं की थी। बुद्ध अपने शिष्यों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आप भी जानते हैं कि महाकाल कितने अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा कि इस जीवन में तो महाकाल अच्छे थे, लेकिन आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह उनके कर्मों का फल है जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में किया था। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक शाही अधिकारी थे। वाराणसी के पास एक बड़ा वाणिज्यिक गांव है जहां पहुंचने के लिए किसी को जंगल पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों का सामान लूट लेते थे। व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए वाराणसी के राजा से अपील की। वाराणसी के राजा ने उन शाही अधिकारियों को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेने और उन्हें जंगल के पार ले जाने के लिए नियुक्त किया। राजाधिकारी महाकाल अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे थे। उसने लोगों से कुछ पैसे लिए और उन्हें जंगल से सुरक्षित पार कराने के लिए अपने सैनिक भेजे। एक शाम एक जोड़ा अपनी छोटी बैलगाड़ी में बैठा हुआ शाही अधिकारी के पास आया और पैसे के बदले में उसने उनसे जंगल को सुरक्षित पार कराने के लिए कहा। लेकिन शाही अधिकारी ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि अब रात होने वाली है और इसलिए वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते।
उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक इंतजार करना होगा। पति पत्नी बहुत जिद करते रहे, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। रात के समय वे उन्हें जंगल के रास्ते ले जाते हैं, लेकिन राजाधिकारी नहीं मानता है और उन्हें रात को यहीं रुकने की सलाह देता है। वह उनके रहने और खाने की व्यवस्था करेगा। पति पत्नी को मजबूरन अधिकारी की बात माननी पड़ती है। दरअसल उस राहगीर की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर राजाधिकारी उस पर मोहित हो गया। उसके द्वारा सेक्स उस पर हावी हो जाता है, और जब किसी व्यक्ति पर सेक्स हावी हो जाता है तो उसे सही या गलत कुछ भी नजर नहीं आता। वह मोह की आग में अंधा हो जाता है, और उस अधिकारी के साथ भी यही हुआ। उसने दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन साथ ही वह अपनी पत्नी को पाने का उपाय सोचने लगा। उसने एक उपाय निकाला। उसके पास एक बड़ा हीरा था। उसने रात में चुपचाप उस हीरे को उस आदमी की बैलगाड़ी में छुपा दिया, और सुबह होते ही हल्ला मच गया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चुरा लिया है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सभी के सामान की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ें। योजना के अनुसार जब सैनिकों ने तलाशी ली तो हीरा छिपा हुआ मिला। उस आदमी की बैलगाड़ी में शाही अधिकारी ने उस व्यक्ति को सबके सामने यह कहकर पीटना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। उसके साथ उसके सैनिकों ने भी उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में राजाधिकारी ने अपने रुतबे और धन के आधार पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में उस स्त्री को पाने के लिए ही महाकाल ने उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। मरने के बाद उसे नर्क मिलता है, और नर्क में बहुत कष्ट सहने के बाद उसे यह मानव जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और उसके साथ भी वही होता है जो उस जन्म में उस महिला के पति के साथ हुआ था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की ही नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण आज उसका भाग्य खराब है। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, यदि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है इस जन्म में, तो ये उसके पिछले जन्म के पाप हैं, जिसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो, ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाएं।